तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ शॉर्ट तरीके से हम टेंसों को कैसे सीख सकते हैं। तो चलिए आज हम सीखते हैं टेंस। क्या होता है टेंस? अब जब टेंस की बात आती है तो हमारे माइंड में टेंशन सी आने लगती है कि टेंस को हम कैसे याद करें, कैसे हम इनका रिवीजन कर सकते हैं एग्ज़ाम टाइम में, और टेंस की सहायता से हम कैसे स्पीक कर सकते हैं। टेंस किसे कहते हैं? आसान शब्दों में आप ये समझ लीजिए कि टेंस से यह पता चलता है कि कोई भी कार्य का समय क्या है, यानी कार्य जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो भूतकाल में कर रहे हैं यानी जो निकल चुका है, और वर्तमान यानी जो हम अभी कर रहे हैं, और भविष्य यानी जो फ्यूचर हो गया यानी करने वाले हैं। जैसे कि मैंने बोला मैं कल स्कूल जाऊंगा, तो जाऊंगा अभी मैं गया नहीं हूँ, तो ये हो जाएगा भविष्य में। और वर्तमान में मैं ये काम कर रहा हूँ, जैसे कि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो क्या हो गया ये वर्तमान में। और पास्ट में मैं वीडियो बना चुका हूँ, मैं वीडियो बना चुका था, तो यानी ये हो गया पास्ट। वाक्य को पढ़ोगे, सेंटेंस को पढ़ोगे तो आप खुद समझ जाओगे और आसानी से आप फटाफट से बता दोगे कि ये किस टेंस में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है कि फ्यूचर में है। तो देखिए ये 3 प्रकार का होता है टेंस। पहला होता है वर्तमान, भविष्य और वो जो भूतकाल होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। ये तो आपने जान लिया टेंस कितने प्रकार का होता है, कि टेंस 3 प्रकार का होता है। अब ये हो जान लीजिए इंडेफिनिट, कंटिन्यू, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू। बस आपको ये 4 नाम याद रखने हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यू, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यू। चौथा को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए चौथे में याद आता है परफेक्ट और कंटिन्यू। यानी ये जो दूसरा है कंटिन्यू और परफेक्ट, जो तीसरा है, ये दोनों ऐड हो जाते हैं तो परफेक्ट कंटिन्यूड हो जाता है 4 वाले में। जैसे कि अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। इस प्रकार से होता है। इसी प्रकार से देखना, जब कंटिन्यू की बात हो रही होगी तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। और इसी प्रकार से परफेक्ट में हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। कंटिन्यू और परफेक्ट जान जाते हो तो 4 आपको इजीली मतलब जानने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही याद हो जाएगा। टेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया, फिर से एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। चलिए टेंस कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पास्ट, सॉरी यहाँ पर प्रेजेंट होना था पहले तो उल्टा हो गया, तो कोई बात नहीं। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो पहले लिखा पास्ट यानी भूतकाल, बीता हुआ। प्रेजेंट यानी जो चल रहा है। फ्यूचर यानी जो भविष्य में है, होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं पास्ट में। पास्ट में देखिए इसकी पहचान लिखी हुई है ब्लू से, ये, अता, ये, या, ये, था, थे और थी लगा जैसे होता है। मैंने आम खाया था। एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखा है मैंने आम खाया था। खाया था यानी अभी मैं खा रहा नहीं हूँ, ना मैंने खाऊंगा। फ्यूचर और प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है। खाया था यानी खा चुका हूँ मैं। राम खा चुका था, यहाँ पर थी हो गया तो मिस्टेक हुई, तो कोई बात नहीं। राम खा चुका था, ओके। राहुल झूठ नहीं बोल रहा था, तो इसमें भी था आया। किसी में था आता है, थी आता है, ये मैं आपको पहचान बता दी है। पास्ट में आप कैसे पहचानोगे? चलिए आप जानते हैं प्रेजेंट में कैसे पहचानेंगे। प्रेजेंट में भी बहुत आसान है पहचानना। जैसे रहा है, रहे हैं, रही है, लगा होता है, ये आते हैं, ये प्रेजेंट टेंस में इसकी पहचान है। इसमें होगा एग्जाम्पल देखिए, राम आम खा रहा है। खा रहा है, अभी खाया नहीं है उसने, ना उसने फिनिश किया। वह गीत गा रही है। गा रही है अभी प्रेजेंट में है। राम खा रहा है, ओके। तो ये सिंपल सा पहचान हो गई। फ्यूचर यानी भविष्य, तो आपके क्या होगा फ्यूचर, हमें आगे फ्यूचर में क्या करना है, इसकी पहचान होगी। इसमें होगा रहेगा, रहेगी, रहेंगे, लगा होता है जब वाक्य आए तो। राम क्रिकेट खेलेगा यानी अभी उसने खेला नहीं है, खेलेगा। आप चाहे वो खेले या ना खेले। सोहन कल से पढ़ेगा। वह आम खा चुका होगा, तो गा अगा आया आखिरी में, तो ऐसे पहचान जाओगे आप कि फ्यूचर टेंस में है या प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट टेंस में है। तो ये हो गई इनकी पहचान। तो आपके सामने टेंस की यानी काल की पहचान और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाना है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सब कुछ लिखा हुआ है। हमें किस वर्ब का यूज़ करना है
और किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ये सब दिया हुआ है। तो आप ये टेबल की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा चार्ट बना हुआ है जिससे कि आसानी से आपको रिवीजन हो जाएगा एग्ज़ाम टाइम में। अब देखिए सबसे पहले हम जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसमें क्या होता है डज या डू, ये होती है हेल्पिंग वर्ब और इसको पहचानूँ कैसे, ता ते ती से। चलिए अब एग्जांपल जानते हैं। देखिए जैसे प्रेजेंट है अफर्मेटिव, ऊपर लिखा है सब्जेक्ट प्लस, तो सब्जेक्ट हो गया इसमें ही, फिर आएगा वर्ब यानी जाता है, ही गोज़ टू मार्केट। दूसरा है राम आम तोड़ता है, राम प्लक्स द मैंगो, ठीक है, यानी तोड़ता है। नेक्स्ट है तुम गाना गाते हो, यू सिंग आ सॉन्ग, सिंग यानी गाता गाता और गाना यानी सॉन्ग, यू यानी तुम। तो देखा आपने किस प्रकार से इसके एग्जाम्पल हुए और किस प्रकार से आप पहचानोगे। अब हम जानते हैं पास्ट में, आपने पहचान तो जान ली किस प्रकार से पहचानोगे, और जब हम नेगेटिव बनाएंगे तब इसमें हम डिड लगाएंगे। देखिए लिखा है डिड, तो डिड हम कब लगाएंगे, जब नेगेटिव हमें बनाना हो, ठीक है, ये बात हो गई। अब इसकी बात आती है वर्ब की, तो इसमें जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म और जब अफर्मेटिव बनाएंगे तो सेकंड फॉर्म। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जब हम अफर्मेटिव बनाएंगे यानी इस तरीके से, ये है अफर्मेटिव, प्रेजेंट हमने बनाया प्रेजेंट डेफिनेट में अफर्मेटिव, तो इसमें हो जाएगा सेकंड फॉर्म, जैसे अगर हम पास्ट में बनाते हैं तो। और जब हम नेगेटिव में बनाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म। देखिए एग्जाम्पल, ये है एग्जाम्पल, उसने अपना काम नहीं किया, तो ही डिड, देखिए डिड आया, नहीं आया ना यानी नेगेटिव, तो ही डिड नॉट फिनिश हिज वर्क। इसी प्रकार राम कल वहाँ नहीं गया, राम डिड नॉट गो देयर यस्टरडे, मैंने कल 2 पत्र नहीं लिखे, आई डिड नॉट राइट टू लेटर यस्टरडे। पास्ट इंडेफिनिट का अब हम अफर्मेटिव में जानते हैं। तो लिखा है पहला एग्जाम्पल, मैंने एक गाना गाया, आई संग आ सॉन्ग, तो सिंग यानी गाना, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म हो गई संग, CUNG, आ सॉन्ग, सॉन्ग यानी गाना। मैं वहाँ नहीं गया, आई डिड नॉट गो देयर। अब इसमें नहीं आया तो क्या लगाना, मैंने आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं आपको, कि जब हम नेगेटिव बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी और डिड लगेगा, डिड के बाद नॉट लग जाएगा। अब जैसे इसमें क्वेश्चन वर्ड आ गया, देखिए क्या तुम स्कूल गए, तो बस सीधा सा है, क्या तुम स्कूल गए, तो डिड आपको मालूम है इसमें आता है, तो डिड लगा दिया पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद गो यानी क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है वह, गो टू स्कूल, स्कूल गया। उसने क्या उसने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा, जब वाक्य में क्वेश्चन शब्द आ जाए तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है। एक बार फिर से रिपीट करके बताऊं, जब वाक्य में क्वेश्चन शब्द आ जाए तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। तो देखिए तीसरा फॉर एग्जांपल, डिड ही नॉट रीड योर लेटर, बस क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तुम मेरे साथ क्यों नहीं दौड़े, तो इसमें क्या आया, क्यों, क्यों आया बीच में, तो अब क्यों को हम सबसे पहले लेकर चलेंगे, वाई, वाई डिड यू नॉट रन विथ मी। तो नेक्स्ट हम जानने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान तो आपको मालूम है, इसमें क्या होता है गा गे गी आ जाता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी विल और शैल। एग्जाम्पल समझते हैं, तो इसमें अफर्मेटिव में क्या हो जाता है, विल शैल लगाएंगे आसानी से, कोई इसमें इशू नहीं है। तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी विल और शैल, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और जो अदर्स वर्ड आते हैं वो। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाता है। क्वेश्चन वाक्य कैसे पहचानोगे, उसके क्वेश्चन मार्क लगा होगा। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देंगे और जो सब्जेक्ट है उसको हम बाद में लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद। जैसा कि देखिए इसमें लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव यस या नो, तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, क्या वह तुमको कुछ कलमें देगा, इस वाक्य में आखिरी में लगाया देखिए क्वेश्चन मार्क, तो आप समझ जाइए ये इंट्रोगेटिव है। तो विल ही गिव यू सम पेन, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, उसके बाद सब्जेक्ट और गिव यानी वर्ब, यू सम पेन। तो देखिए जब क्वेश्चन मार्क आ जाए वाक्य में
क्या से स्टार्ट हो, तो हेल्पिंग वर्ब हम पहले लगा देते हैं। अब देखिए दूसरा, क्या वे आम खाएंगे, इसमें भी क्या आ गया, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा और ईट मैंगोज और क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हारे भाई, ये भी ऐसा ही है, लेकिन ये जो तीसरा है इसमें नहीं भी आ गया है, तो इसमें थोड़ा अलग हो जाएगा। पहले लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लगेगा नॉट, इसमें नहीं आया है। क्या तुम्हारे भाई कल नहीं आएंगे, तो विल योर ब्रदर नॉट कम टुमारो, क्वेश्चन मार्क लगा देना होगा। नेक्स्ट है 4, मारिया कौन सा गाना गाएगी। अब इसके बीचों में आ रहा है यानी कौन सा, तो ये एक प्रकार का क्वेश्चन वर्ड हो गया, कौन सा, तो इसको हम पहले लेकर आएंगे, पहले लिखेंगे। तो जैसे कौन सा का हिंदी इंग्लिश होती है विच, तो विच पहले लिखा, सॉन्ग विल मारिया सिंग, सॉन्ग यानी गाना गाएगी, फिर विल हेल्पिंग वर्ब आ गई, वह कितनी पुस्तकें खरीदेगा, तो इसमें भी आ गया कितनी बीच में, तो पहले आएगा कितनी का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो आ जाएगा हाउ मैनी, कितनी पुस्तकें, तो हाउ मैनी बुक आएगा, उसके बाद विल हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वाई और ये क्वेश्चन मार्क। हम कल कहाँ जाएंगे, इसमें कहाँ आया, तो कहाँ के लिए हम पहले लगा देंगे वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब, उसके बाद फिर आ जाएगा जो अदर आता है ऑब्जेक्ट यानी टुमारो क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है तुम्हारे पुत्र को कौन पीटेगा, तो हु विल बीट योर सन, वह किसकी मेज तोड़ेगा, वॉश टेबल, टेबल यानी किसकी जोड़ रहा है, किसको, मेज को जोड़ रहा है, तो वॉश टेबल, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट वर्ब। आप जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें रहा है रही है ये आता है, इसकी ये पहचान हो गई, और इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इज एम आर, इसमें वर्ब की 4 फॉर्म लगेगी यानी आईएनजी लग जाएगा वर्ब के साथ। तो वे मैदान में खेल रहे हैं, तो वे के लिए हमने लगाया दे आर, प्लूरल के लिए हम आर लगाएंगे और सिंगुलर के लिए इज, और मैं के लिए लगाएंगे एम, आई एम, तो दे आर प्लेइंग इन द फील्ड, प्लूरल हो गया ये, दे आर प्लेइंग इन द फील्ड। हम कहानी लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग अ स्टोरी। अब जैसे सिंगुलर है, वह कहानी लिख रही है, शी इज़ राइटिंग अ स्टोरी, कुत्ता भौंक रहा है, डॉग इज़ बार्किंग, बच्चा रो रहा है, चाइल्ड इज़ क्राइंग। अब इसी सेंटेंस हमें नेगेटिव बनाना है, तो जो इसमें हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब है इस एम आर, तो इनके बाद हम लगा देंगे नॉट, तो ये नेगेटिव हो जाता है। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, जब क्या आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं, सब्जेक्ट बाकी का जो आता है वो लिख लेते हैं। वाक्य वजह से मैंने बोला क्या राहुल मैदान में नहीं खेल रहा, मैंने वाक्य में बोला क्या राहुल मैदान में नहीं खेल रहा, तो इसमें क्या भी आया और नहीं भी बोला मैंने, मैदान में नहीं खेल रहा, तो इसमें हम करेंगे जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे, और बाकी जो आता है वर्ब ऑब्जेक्ट फिर उसको लिख देंगे। अब जानते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें वॉज वर्ब लगाते हैं, वॉज हम सिंगुलर के लिए लगाते हैं, वर हम प्लूरल के लिए लगाते हैं। इसमें वर्ब की वही फॉर्म लगेगी 4th फॉर्म, और इसमें क्या होता है रहा है, रही है, और इसमें था लग जाता है, इसमें है लग रहा था प्रेजेंट में और पास्ट में था लग जाएगा। देखिए एग्जांपल, मैं स्कूल जा रहा था, तो इसमें था आ गया, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो आई वॉज, इसमें मैं आया, मैं के लिए हम वॉज लगाएंगे, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं अपनी किताब नहीं पढ़ रहा था, आई वॉज नॉट रीडिंग माई बुक, ये हो गया नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव, क्या वह अपना पाठ याद कर रहा था, तो हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। वॉज ही लर्निंग हिज लेसन, क्वेश्चन मार्क। अब जैसे आ जाए तुम कहाँ जा रहे थे, और क्वेश्चन मार्क भी है, तो तुम कहाँ, कहाँ आएगा इसमें सबसे पहले, तो कहाँ की जो इंग्लिश होता है इसका वेयर, तो वेयर वर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क, यानी जो इसमें वाक्य में
क्वेश्चन इंट्रोगेटिव का जो क्वेश्चन शब्द आ जाएगा उसको हम पहले लिख देंगे अगर बीच में आता है तो। अब वह कमरे में क्या कर रहा था, तो क्या आया, तो अब बीच में आ गया ना, तो क्या से हम यहाँ पर पहले लिख देंगे व्हाट वॉज हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट ही गोइंग इन द रूम। ऐसे बनाना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम जानते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसमें वही रहेगा, रहा है रही है, लेकिन प्लस में हो जाएगा होगा। जैसे हमने जाना था फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल, इसी प्रकार से हमें भी लगा देना होगा। मैं खाना खा रहा हूँगा, ये हो जाएगा आई शैल वी, शैल के साथ क्या लग रहा है वी, आई शैल वी कुकिंग द फूड। हम यात्रा कर रहे होंगे, अब आई और वी के साथ शैल लग जाएगा और बाकी जो है उसमें विल लग जाएगा। वी शैल वी ट्रैवलिंग, वर्ब में क्या आया, फोर्थ फॉर्म हो गई वर्ब की, शैल के साथ क्या लगा वी। वे चोर का पीछा कर रहे होंगे, तो दे विल वी चासिंग द थीप, तो विल के बाद क्या लगा वी लगा। अब देखिए इसको हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे, मैं खाना खा नहीं रहा हूँगा, तो आई शैल, शैल के बाद हम नॉट लगा देंगे अगर नहीं आता है तो इसमें हम शैल के बाद नॉट लगा देंगे, फिर उसके बाद लगाएंगे वी। अभी शैल के बाद हम वी लगा रहे हैं, तो पहले हम जब नेगेटिव हो जाएगा, तो जब नहीं आ जाए वाक्य में, तो नेगेटिव बनाने के लिए हम शैल या विल के बाद हम नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद लगाएंगे वी क्वेश्चन वर्ड में। ठीक है, जब क्या आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब। अगर वाक्य में बीच में आ जाए क्वेश्चन वर्ड तो हम उसको पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर जो भी आता है फिर वो लिखेंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस रहता है जितने भी सेंटेंस है सब में। अब जैसे कॉन्टीन्यूअस है, इंडेफिनिट है, तो इनमें हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है, बस इतना ही रहता है डिफरेंस। अब हम जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव लगेगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। इसका एग्जांपल है वह अभी अभी बाहर गया, तो ही हैज़ जस्ट गोन आउट। इसमें देखिए वर्ब की कैसी लगी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी। वह दिल्ली जा चुका है, तो ही हैज़ गोन टू दिल्ली। मैं आ जाए तो हैव लग जाएगा, मैं तुम्हें 2 बार बोल चुका हूँ। अब देखिए इसमें क्या है चुका, तो ये पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो आई हैव टोल्ड यू टू, इसमें देखिए टोल्ड, टोल्ड यानी बोलना, इसका जो बोलने का होता है टॉल्क। अब टॉल्क का जो थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉल्क, एल डी लग जाएगा। अब जैसे हमें नेगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, और जब क्या से स्टार्ट हो जाए सेंटेंस तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब में सेम प्रोसेस है, यही होता है, बस केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। और जैसे कि अगर वाक्य के बीच में आ जाए क्वेश्चन वर्ड तो हम उसको पहले लिख देते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं और फिर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, जिसमें आई यू वी दे के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे और ही शी इट में हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। तो एग्जांपल होगा पहला, चोर के भागने से पहले पुलिस आ गई थी, तो इसमें क्या आया था आया और साथ में गई, पुलिस हैड कम बिफोर द थीफ रन। तो हेड लगाना है केवल, हमें कोई भी इसमें नहीं देखना है कि हमें आई के साथ क्या लगाना है, वी के साथ क्या लगाना है। अब जैसे दूसरा है, तुम्हारे पत्र लिखने से पहले वह आ चुका था, अब इसमें क्या है चुका, था भी आ गया, तो ये चुका से हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट में हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो ही हैड कम बिफोर यू, और इसमें थर्ड फॉर्म लगेगी ब्राइट की, ब्रोट आ लेटर। अब जैसे हम नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हेड के बाद नॉट लगा देना होगा, नेगेटिव बन गया। इंट्रोगेटिव बनाना है, जब क्या से स्टार्ट हो जाए तो हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और जब वाक्य के बीच में आ जाए क्वेश्चन वर्ड तो पहले सबसे पहले उसकी हम मीनिंग लिखेंगे
जैसे क्या की मीनिंग होती है व्हाट, तो व्हाट लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और जो आता है बाकी का ETC वो हो जाएगा। अब हम जानते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें विल और शैल के साथ हैव लगा देना होगा हमें, चाहे विल हो चाहे शैल हो, उसके साथ हैव लगा देना होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो इसका एग्जांपल है पहला, वी विल हैव डन आवर प्रोजेक्ट। ये तो होगा ट्रांसलेट हिंदी, हमने अपना प्रोजेक्ट कर चुके होंगे। तो चुके आया, इसमें होंगे भी आया, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। वी विल, अब विल के साथ क्या लगा, हैव। अब जैसे हमें बनाना है नेगेटिव, तो कैसे हो जाएगा, जैसा मैंने आपको बताया था फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में, उसमें वी लग रहा था विल के साथ, तो उसके बाद बीच में हमने लगा दिया था नॉट, तो इसमें आ जाएगा वी विल नॉट हैव जुड़ाना ना इसके साथ। अब नेगेटिव में हैव से पहले हम लगा देंगे नॉट, नेगेटिव बनाएंगे तो वी विल नॉट हैव डन आवर प्रोजेक्ट। अब जैसे जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, और फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जल्दी से आप देख लीजिए, तीनों के एक साथ बता देता हूँ मैं आपको। इसमें रहा, रही है, यानी परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस दोनों ऐड हो जाएंगे तीनों टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट फ्यूचर तीनों में। अब इनके हेल्पिंग वर्ब जान लीजिए। प्रेजेंट की होगी हैज़ हैव के साथ वीन लग जाएगा, BEVEEN वीन, ये लग जाएगा। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी ING लगेगा। और पास्ट में केवल हमें क्या लगा देना, हैड लगा देना होगा। हैड के अलावा हमें कुछ नहीं लगाना होगा, केवल हैड के साथ वीन लगा देना होगा। फिर इसके बाद फ्यूचर में इसमें विल लगेगा, शैल लगेगा, और साथ में हैव वीन क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब होगी विल हैव वीन। अब जैसे हमें बनाना है इसका नेगेटिव, तो कैसे बनेगा, विल हैव नॉट वीन। अब विल के साथ ऐड हो चुका है हैव, तो विल और हैव एक हो गया अब, लेकिन वीन इसमें अलग हो गया, तो विल हैव फिर आएगा नॉट, फिर वीन आ जाएगा जब हम नेगेटिव बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। अब जैसे समय की बात हो रही होगी तो हम सिंस लगाएंगे फॉर फॉर्म, इसका हम यूज़ कर सकते हैं समय के साथ से, देखिए लिखा भी है तीनों में ऐसे ही है, सिंस लगा देंगे या फॉर लगा देंगे। एग्जाम्पल, इस वर्ष के अंत तक वह 15 साल से अंग्रेजी सीखता आ रहा होगा। तो क्या होगा, ही विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 15 ईयर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। दूसरा देखिए, हम कल इस समय 2 दिन तक खेलते रहेंगे। इसमें समय आ गया, तो हम के लिए वी, और वी के साथ लगा देते हैं हम शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर। अब देखिए, सिंस की जगह समय की बात हो रही है, या हम सिंस लगा देंगे या फॉर, तो हमने फॉर लगा दिया, तो देखिए क्या हो गया, फॉर 2 days एट दिस टाइम टुमारो, कल के लिए क्या लगा देंगे, टुमारो। अब जैसे हमें नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनेगा, विल हैव नॉट बीन, विल हैव के बाद हमें लगाने नॉट। तो सेम प्रोसेस है, क्या से स्टार्ट हो जाए तो हम हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देते हैं, अगर क्या भी आ जाए और नहीं भी आ जाए वाक्य में तो हम पहले क्या है उसके लिए हम लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, और जब नहीं है तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। अगर आपको फिर भी नहीं, जैसे अगर आपको इसमें इंट्रोगेटिव में प्रॉब्लम होती है तो शुरुआती में मैंने आपको बताया है इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से इंट्रोगेटिव हम बनाते हैं।